नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आरआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आपका एसएससी जीडी का 27 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इस एग्ज़ाम का मैं आपको रियल एनालिसिस इस वीडियो में देने वाला हूं। फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी सवाल मिले हैं, जीके के सवाल, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक यंत्र है, तो तबला वादक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के फूल महोत्सव को किस नाम से जाना जाता था। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फुलाइच उत्सव को जो है फूल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये जो महोत्सव है वो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में ग्रामीण लोग जो होते हैं ढोल बजाते हैं और पहाड़ों की तरफ इसमें फूल लेने के लिए जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि पद्मश्री अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो पद्मश्री अवार्ड आपके ऑप्शन में दिया था। ये सवाल आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होने वाला था। टोटल 2023 में 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो इनमें से कोई आपका ऑप्शन में होगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था साइंस से कि तापमान जो होती है उस तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन, और इसका सिंबल होता है के से डिनोट करते हैं इसको। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह की आपके लिए वीडियो हम लेकर आ सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि निम्न में से बढ़ती बेरोजगारी का कौन सा कारण है। तो आपकी बात करें बढ़ती बेरोजगारी की, तो अधिक जनसंख्या बढ़ती बेरोजगारी का एक कारण होता है। निम्न कौशल स्तर जो होता है वो एक बढ़ती बेरोजगारी का कारण हो सकता है। नियोजन की विफलता ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण हो सकता है। और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और धीमिक आर्थिक जो वृद्धि है, ये सभी जो होते हैं आपकी बढ़ती बेरोजगारी के कारण होते हैं। इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख की जो लिपि है उसकी भाषा क्या थी। अगर अशोक के शिलालेख की भाषा की बात करें तो ब्राह्मी लिपि उनकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ब्राह्मी लिपि में उनके शिलालेख लिखे गए थे। अशोक से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि धम्म किससे संबंधित है। तो धम्म जो है अशोक से संबंधित था। इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो है आपके प्रीवियस एनालिसिस से भी सवाल आपके रिपीट होते हैं, तो उनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल सके। अगला सवाल आपके पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ अवार्ड, ये जो आपके ऑप्शन में था, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये जो है ग्रीस का एक अवार्ड है। ग्रीस के राष्ट्रपति की बात करें, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू ने इस जो है अवार्ड को नरेंद्र मोदी को प्रदान किया। अगला सवाल आपका पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य से कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण के रूप में किसे जाना जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपके ऑप्शन में था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 में से किस भाग को हटाया गया है। तो अगर बात करें अनुच्छेद 19 की, तो इसमें से संपत्ति का जो अधिकार था, जो भाग 19 के एफ में आता था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अगर मैं आपको सारे अनुच्छेद बताऊं 19 के, तो पहले में आता है बोलने की आपको स्वतंत्रता। 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई 19 में। और पहली में 19 के पहले में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के बी में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरे में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
तीसरे में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और डी में आपको आने जाने की, यानी भारत में कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है डी में। और ई में आपको कहीं भी भारत में निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार आपके 19 ए में 19 फर्स्ट के आपके आर्टिकल पूछे गए थे, जिनमें पूछा गया था कि किस अनुच्छेद को हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि विच कंट्री वोन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो अगर अंडर 17 की बात करें हम, तो ये 2023 के अंडर 17 विश्व कप की बात करें तो ये जर्मनी देश ने जीता और इंडोनेशिया के द्वारा इसको मेज़बान किया था, यानी इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था और जर्मनी इसको जीता था। ये सवाल किसी और प्रकार से भी पूछा गया हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस सवाल में। फिर आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट कितनी है। अगर टोटल साक्षरता की बात करें 74.04% है, उसमें पुरुषों की बात करें तो 82.14% है और महिलाओं की बात करें तो 65.46% है। अगर आपने एनालिसिस का वीडियो ज़रूर देखा होगा तो ये जो सवाल है आप डेफिनेटली कर लेते, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। अगला सवाल आपका संबंध से पूछा गया था, खेल से, कि दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है। तो दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश से संबंधित है, तो स्क्वैश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया था कि आर्टिकल 126 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 126 होता है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनके स्थान पर अन्य कोई न्यायाधीश जो होता है अपने कार्यालय में कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का जो पालन करेगा वो देश का अन्य न्यायाधीश करता है, अन्य न्यायाधीश जो है उसका पालन करता है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो अन्य न्यायाधीश जो उससे नीचे के न्यायाधीश होते हैं वो उनका पालन करते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। इसी प्रकार से आपका एक सवाल पूछा गया था, कुश्ती चैंपियनशिप में मिनिमम एज लिमिट क्या थी। इस प्रकार से आपका सवाल पूछा गया था। हरित क्रांति से भी आपका एक संबंधित सवाल पूछा गया है। पिछली बार में MS स्वामीनाथन से आपका सवाल पूछा जा रहा है। फिर पूछा गया था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 के बीच हुआ। तो इस प्रकार आपके ये जीके के सवाल पूछे गए थे। बाकी एक एक टॉपिक से आपके हर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 4 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। CISI से वही आपके 2 सवाल, बाकी हर टॉपिक से 2-2 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, एक एक सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध से आपके 3 सवाल पूछे गए और तत्सम तद्भव से आपके 2 सवाल जो है पूछे गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। धन्यवाद।